कैसे हैं चाचा? आदाब। अरे रुकिए, हम तो आपको देख के वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोहराब है। वोटर लिस्ट में नाम था? है। वोट दिया इस बार आपने? तो आपके यहाँ से कौन जीता? बीजेपी जीता है। इधर तो हम लोग का तो 3 से जीता है। लेडीज है कोई? नहीं, आपके असेंबली में कौन जीता? बीजेपी जीता या तृणमूल जीता? तृणमूल जीता है। तृणमूल जीत गया है। हाँ। तो चुनाव नतीजे के बाद क्या माहौल है आपके मोहल्ले टोले का? अभी सब ठीक है, शांति है। सब ठीक है। सब ठीक है। और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोल रहे हैं आपके आसपास अब के हम लोग? लोग सूफी संत आदमी है, हम लोग उस सब उतना लगाव नहीं रहते। जो होगा मालिक अच्छा करेगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। ये नहीं कि सिर्फ एक आदमी के लिए, पूरा वाम के लिए अच्छा होगा। जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। नहीं, लोग कह रहे हैं ना कि पहली लोग बार बहुत- बीजेपी बंगाल में बहुत- आई है तो कई तरह के पॉलिटिकल परसेप्शन बना रहे हैं। कह रहे हैं कि 28% 30% मुस्लिम आबादी है बंगाल में। हाँ। तो कोई मिलते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि कैसा माहौल है, माहौल जिस सब तरीके ठीक है। के बयान हैं, जिस तरीके से लोग बातें करते हैं, तो उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है नई सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर बंगाल में, और तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी चुनाव हार गई उसको लेकर? हम लोग क्या बोलेंगे, जो होगा सब ठीक होगा। सीधा सवाल हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग सीधा सवाल आदमी हैं। जो भी रहेगा हम लोग खर्च के खाना होगा। इसके अलावा सरकार क्या देता है, किसको क्या दिया, सब अपना झोली भरता है। जो भी सरकार बनता है, भी कांग्रेस को वोट दिए हम, सीपीएम को वोट दिए हम, तृणमूल को वोट दिए हम, आज बीजेपी को वोट दिए हम। यही आदमी, कोई दूसरा आदमी तो नहीं आता है। बीजेपी तो कोई करी दूसरा आदमी थोड़ी आता है। यही आदमी, यही इंसान देता है, जिसको देता है वही जीतता बीजेपी है। तो करी कि हमको मुसलमान वोट ही नहीं दिया है बंगाल उसको बोलने से होगा ना, क्या से पहले वाला उसको बोलने से होगा ना। हाँ वोट से पहले बोला मुसलमान ज्यादा वोट दिए। चलिए, ठीक है, शुक्रिया चलो, ठीक है। आपका। तो आप यहीं की रहने वाली हैं मैडम? नहीं, तो मैं आपको अब दूसरी जगह ले चलता हूं। हावड़ा जिले से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें थी। 9 विधानसभा तृणमूल कांग्रेस ने जीती, 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आई। आम लोग क्या सोचते हैं नई सरकार के गठन को लेकर, और नई सरकार से बंगाल को क्या उम्मीदें हैं, और बंगाल के लोग मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी वापसी कर पाएंगी? विपक्ष में क्या अलग थलग ममता बनर्जी पड़ गई हैं? और शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद बंगाल के आम लोग नई सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? तो आप सब लोग यहाँ के वोटर हैं या वोटर हैं? क्या नाम है आपका? इसके जहांगीर। और आपका? नंदलाल। और आप? भोलानाथ बोस। और आपका? गुरुद्दीन। गुरु सिंह। तो बोस भी हैं। और तो बताइए, क्या है नई सरकार को लेकर, क्या माहौल है? नया सरकार लेकिन बहुत माहौल अच्छा है। हम लोग का कोई विकास होगा, अच्छा होगा। टैक्स के लिए कोई अच्छा होगा। आपका हम लोग का ममता बनर्जी की वापसी हो पाएगी? ये बोलने नहीं सकता। कैसे बात है, 5 साल के बाद में जो होगा सोचेगा, अभी कोई ना होगा। अच्छा, पहले जब हम लोग घूमते थे ना, तो जो टीएमसी वाले थे वो खुल के बोलते थे, बीजेपी वाले चुप रहते थे। अब देख रहे हैं कि टीएमसी का तो कोई मिल ही नहीं रहा हमको कि टीएमसी में करता था या नहीं करता। अब छूट गया, अब तो छूट गया, घुस गया। अभी क्या बोलेगा इसको, फिर निकलेगा, आस्ते आस्ते निकलेगा। शोक में घर में सुता हुआ है। हाँ, शोक हुआ, घर में सुता हुआ होगा, कोई जगह गया होगा। बताइए भाई साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तो बीजेपी से टीएमसी थी तब पर भी सब लोग बोलते थे, अब टीएमसी नहीं है तब पर ही बोलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अलग अलग का जगह अलग अलग माहौल आदमी बनाते हैं, लेकिन वो भी सरकार ठीक थी, ये भी सरकार ठीक है। सरकार में कोई गलती नहीं। ये पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है तो कुछ लग रहा है कि डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट करना चाहिए। डेवलपमेंट तब भी होता था, अब और अच्छा होना चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार है, होना चाहिए। आप लोग मैडम यहीं की रहने वाली हैं? अरे रुकिए तो, अरे रुको, अरे आप तो बात करो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आज, अरे मैं कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा हूँ पॉलिटिकल। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि नई सरकार जब बनी है तो आप लोगों ने वोट किया, हम लोग तो वोट किए नहीं हैं। तो हमने पूछा कि नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, आप लोगों को कैसे देख रही हैं? 15 साल एक महिला मुख्यमंत्री रही, अब बीजेपी का यहाँ पहली बार मुख्यमंत्री बना है, तो कैसे देख रही हैं इसको आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सबको जॉब मिल जाए। अच्छा, रोजगार और इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री क्या मैंने गवर्नमेंट जॉब मिल जाए सबको, मैंने ग्रेजुएशन किए हुए सबको। तो ये संभव है कि एक सरकार बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे? एग्जाम में बैठाना चाहिए, एसएससी का एग्जाम खुलना चाहिए। तो ये ममता बनर्जी ने 15 साल में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है यहाँ? नहीं, अभी तक तो एसएससी का बीच में नहीं निकला था, 5-6 साल हो गया एसएससी का कुछ भी नहीं निकला था। हाई स्कूल पहले तो महिलाएं जब मिलती थी तो वो बोलती थी कि ममता बनर्जी ने बहुत काम किया यहाँ पे, कन्याश्री, लखी भंडार, तो ये अचानक क्यों हार नहीं, गई? स्कूल टीचर के लिए वैकेंसी निकलना चाहिए। आप स्कूल टीचर हैं? नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन निकलने से मैं भी अप्लाई करूंगी। अच्छा, आप बीएड की हुई है? हाँ, टीचर ट्रेनिंग किया हुआ आपने? बीएड नहीं किया, एमए किया हुआ है। तो नई सरकार से बीजेपी कुछ अच्छा कर पाएगी यहाँ? वो तो हम लोग नहीं बोल सकते कौन सा सरकार अच्छा करेगा बोल के, ये तो हम लोग और अभी पहले आप लोग कौन सी पार्टी की समर्थक थे? वो पार्टी वार्टी के कोई समर्थक नहीं था। थैंक यू दादा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से बात कर पाऊँ। तो कैसे हैं दादा? हिंदी पूछते हैं थोड़ा बहुत? हिंदी समझते हैं? थोड़ा थोड़ा समझ। अच्छा, हम लोग तो इधर घूम रहे हैं कि नई सरकार ने ओथ लिया है, तो कैसे आप लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? और हम होना चाहिए, हाँ, तो चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, तो चेंज तो अब हो गया। चेंज हो गया तो, लेकिन अच्छा हो गया, अच्छा हो गया ना। अच्छा, इन इलाके से टीएमसी जीती है या बीजेपी जीती है? टीएमसी, नमिता चौधरी। और टीएमसी जीती है? हाँ, हाँ, हाँ। तो टीएमसी ने भी 80 सीटें तो जीती है। अच्छा, ये बताइए, ममता बनर्जी का कुछ सर्वाइवल है पश्चिम बंगाल में? अब होगा? आप लोग मतलब लोकल? नहीं, हाँ? वो तो नहीं है। नहीं। माहौल क्या है? हावड़ा जिले से आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है नासिर अली भाई साहब, नासिर अली। और आपका सर? कमरुद्दीन। तो नासिर भाई, ये बताइए कि जब भी कोई अकलियत कौम के मिलते हैं, माइनॉरिटी कौम के मिलते हैं, तो हम लोग पूछते हैं कि नई सरकार को लेकर और नए मुख्यमंत्री को लेकर आप लोगों की राय क्या है? देखिए, हुकूमत जब भी चेंज होता है तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं इसका एक्शन रिएक्शन होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर अभी फ़िलहाल शांति है। थोड़ा सा हुआ था, फिर उसको अंदर सीआरपीएफ जो आगे पूरा कंट्रोल कर लिया, अभी मामला एकदम ठीक है। और अब नए सीएम से हमारा यही इल्तिजा है कि वो हमारे राज्य को अच्छा से अच्छा काम करें सबों के लिए। जो स्लोगन था हमारे बीजेपी का कि सबका साथ और सबका विश्वास, बस इसी पर वो कायम रहें, हमारी यही इच्छा है और आशा भी है। आप लोगों को ये भरोसा है कि इस तरीके का पश्चिम बंगाल में जो राजनीति की रवायत है वो आगे बढ़ा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? अभी तक तो जैसा माहौल है, अभी तो देख रहे हैं हम लोग, ठीक ही है। इसके आगे चल के क्या होगा, आगे आने वाला दिनों में इस चीज़ को आदमी तय करेगा कैसा राजनीति चल रहा है। नहीं, क्योंकि आप लोग माइनॉरिटी कौम से, तो लोग कहते हैं ना कि पश्चिम बंगाल में 28 से 30% माइनॉरिटी लोग हैं। जी जी। और जिस तरीके से चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान या चुनावी नतीजे के बाद कहा गया कि हमें मुस्लिमों ने वोट नहीं किया है पश्चिम बंगाल में, तो हम उनका काम नहीं करेंगे जी। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम नेतृत्व के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि ममता बनर्जी के बाद अब उनका नेता कौन? जी, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है और शायद शपथ भी ले लिए हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो हमारे नए सीएम होंगे पश्चिम बंगाल के। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा सा ये लग रहा है कि वो हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो जहाँ से उठे हैं वहाँ से मुसलमानों ने भी वोट किया उनको। नंदीग्राम? जी जी, वहाँ मुसलमानों ने भी वोट दिया है। मगर वो स्टेटमेंट दिए हैं, सबों के सामने ही स्टेटमेंट दिए हैं कि इसके लिए थोड़ा सा माने ये हम लोगों को जरा सा खेद हो रहा है जरा सा कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहे ऐसा हैं। लग रहा है कि अब
पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के नेताओं को लेकर अब होगा कि कौन होगा नहीं होगा, उनकी रहनुमाई कौन करेगा। ममता बनर्जी कमजोर हो गई। देखिए अभी जैसा काम होगा हम लोगों का, बीजेपी गवर्नमेंट जैसा यहाँ करेगी तो कौन नहीं करेगा, सब उनका साथ देगा। आदमी को क्या चाहिए, एक साधारण आवाम को क्या चाहिए, साधारण आवाम को माने हमारा देश अमन और शांति के साथ रहे, बस यही हम लोग चाहते हैं। सब कोई खाए कमाए अपना, हम लोग तो वही चाहते हैं। भय जैसा नहीं, माहौल नहीं, ऐसा भय की कोई कोई ऐसा बात ऐसा कोई हाँ? भय की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान की नहीं, राजनीति नहीं, जो नहीं। अन्य राज्यों में होती नहीं, है नहीं, ऐसा नहीं होगा। और बंगाल में भी ये शुरू हो ना, गया है। ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा बात नहीं है अभी तक। और ऐसा नहीं हो तो अच्छा है, सब अमन और शांति से रहें हम लोग, सब कोई, सब हम लोग भाई हैं, आपस के भाई हैं सब हम लोग। ठीक, शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके।